बहुत समय पहले की बात है। एक भिक्षु अपनी पत्नी के साथ नदी तट पर रहता था। उन दिनों की बात है। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहाँ अवश्य हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन था, तभी एक चील ने अपने पैरों में फंसी एक चूहिया उसके ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चूहिया को घर ले जाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसने उसे एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा, ये कौन है, इसे देखें। साधु ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और पत्नी बोली, तुमने उसे जीवन दिया है, इसीलिए तुम पिता हुए। इस तरह मैं उसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं था, इसीलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। जल्द ही वह एक सुंदर कन्या बन गई। जब वह 16 साल की थी, तब साधु और उसकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने सूर्य देवता का आवाहन किया। जब सूर्य देवता उनके सामने आए, तो साधु ने उनसे अपनी बेटी से शादी करने का अनुरोध किया। हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि वह बहुत गर्म है। साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अब वे ही इनकी लड़की के लिए कोई अच्छा वर का सुझाव दे। सूर्य देवता ने कहा, बादल देवता से आपकी लड़की की जोड़ी सही रहेगी, क्योंकि वो धूप की गर्मी से उसकी रक्षा कर सकते हैं। साधु ने अब बादल देवता से अपनी लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं इस काले व्यक्ति से विवाह नहीं करूँगी। इसके अलावा बादल की गरज से मुझे डर भी लगता है। साधु फिर उदास हो गए और उन्होंने बादल देवता से वर तलाशने को कहा। बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वे आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। साधु पवन देवता के विवाह का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थायी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती, जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता रहता है। साधु काफ़ी परेशान हो गया। साधु ने पवन देवता से ही कोई अच्छा वर तलाशने को कहा। पवन देव ने उत्तर दिया, पर्वत के राजा बहुत मजबूत और स्थिर हैं। वे बहने वाली हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। उनसे आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी। साधु अब पर्वतराज के पास गया और उनसे उसकी लड़की से साथ विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। लड़की ने साधु से किसी नरम वर को खोजने को कहा। साधु ने पर्वतराज से सलाह मांगी। पर्वतराज ने जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही आपकी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वह नरम भी है और आसानी से किसी पर्वत में भी बिल बना सकता है। इस बार लड़की को वर पसंद आ गया। साधु काफ़ी हैरान हुआ और बोला, भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी और मैंने ही तुम्हें लड़की का रूप दिया था। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में चूहे से ही विवाह करना लिखा था और वही हुआ। भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। साधु फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा चूहिया बना दिया।